बस यही से उत्तरकांड का प्रारंभ है। पहला दोहा देखिए। रहा एक दिन अवधि कर, रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष तन राम वियोग, कृष तन राम वियोग। पहला शब्द उत्तरकांड का क्या है? पहला दोहा, पहला शब्द रहा एक दिन अवधि कर, रहा एक दिन अवधि कर, अवधि का 14 बरस की अवधि का एक दिन बचा है। अवधवासियों ने दीपावली नहीं मनाई, धनतेरस नहीं मनाई, छोटी दीपावली नहीं मनाई। हमारी दिवाली तो हमारे प्रभु से ही है। जिस दिन आवे उसी दिन दीपावली है। दीपावली पहले भी मनती थी। राम जी पधारे दीपावली को, ये तो सत्य ही है, लेकिन राम जी के पधारने से पहले भी दीपावली मनती थी। क्यों? चूंकि दीपावली लक्ष्मी जी के प्राकट्य की तिथि है। दीपावली पे लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? चूंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समुद्र मंथन से सवेरे तो गोमाता प्रकट भई हैं, कामधेनु मैया, और बड़ी दीपावली को संध्या समय प्रदोष काल में जगदम्बा महालक्ष्मी प्रकट हुई हैं। इसलिए दीपावली में यह देखा जाता है कि संध्या समय अमावस्या है कि नहीं। प्रदोष काल में और त्योहारों में उदया तिथि देखी जाती है। होली में देखेंगे कि उदया तिथि, उदया तिथि माने सूर्य उदय पे तिथि है कि नहीं। पर दीपावली में उदया तिथि नहीं देखी जाए, दीपावली में देखा जाए कि संध्या समय अमावस है कि नहीं, प्रदोष काल में अमावस है कि नहीं। 1 घड़ी 2 घड़ी तो हो कम से कम। क्यों? क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को संध्या समय प्रदोष काल में महालक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र मंथन से, और फिर जगत के ऊपर दृष्टिपात किया। तो हम आप सब लोग अपने घरों को साफ करते हैं, सजाते हैं, दीपक जोड़ते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रकाश प्रिय है, अंधेरा नहीं अच्छा लगता उन्हें प्रकाश प्रिय है, उन्हें सुगंध प्रिय है, उनको स्वच्छता प्रिय है। तो अपने घरों को साफ करते हैं, सुगंधित करते हैं, सजाते हैं, प्रकाश करते हैं, पूरी रात दीपक जोड़ते हैं। क्यों? मेरे घर में महालक्ष्मी आवे, मेरे घर से दरिद्रता दूर होए, दुख दूर होए। तो दीपावली पूजन तो पहले से ही होते थे, लेकिन अवधवासियों की दीपावली तो 14 साल से नहीं हुई। जब राम ही नहीं तो फिर काहे की दिवाली? तो 14 साल से दीपक नहीं जोड़े थे, 14 साल दीपावली नहीं मनाई। अब इस बार आशा है, रोज दिन गिनते हैं अवधवासी। वो बड़ा कारुणिक प्रसंग है। कौशल्या मैया कैसे दिन गिनती हैं, गणक को बुलाती हैं, गणितज्ञों को बुलाती हैं। भैया कितने दिन हुए,
कितने बरस हुए, कितने महीना हुए, कितनी तिथि बीती, ये 14 बरस कब पूरे होंगे। रोते रोते कौशल्या अधीर हो गई हैं। इतनी वृद्धा अवस्था सब पे आ गई 14 साल में कि जैसे प्रभु को गए 100, 200, 500 साल हो गए। इसलिए गोस्वामी जी क्या लिखे, रहा एक दिन अवधि कर, रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष तन राम वियोग, कृष तन राम वियोग, सबके कृषतन हो गए। कृषतन माने कृषकाय हो गए, शरीर कमजोर हो गए, कुम्हला गए, चलने फिरने की ताकत नहीं रही, उठने बैठने की ताकत नहीं रही। भगवान की बाट देख रहे हैं। अति आरत पुरलोग। अब कथा का स्वरूप क्या है? हम लोगों ने तो गुरुओं के चरणों में बैठ करके यही जाना और समझा कि कथा केवल कोई विवेचन नहीं है, केवल कोई व्याख्या नहीं है, केवल कोई ज्ञान चर्चा नहीं है, केवल कोई चटकीली भटकीली वार्ता नहीं है, केवल आप सब हमको बहुत बड़ा विद्वान कह दें, ये भी कथा की सार्थकता नहीं है। कथा की सार्थकता ये है कि जो शब्द लिखा है उसको हम भी अनुभव करें और आप भी अनुभव करें। बलिहारी बलिहारी। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग। न तो होता क्या है, बाहर प्रपंच में ही मन अटक जाएगा, जो भीतर वस्तु है वहां तक नहीं जा पाएंगे, प्रपंच में ही मन अटक जाएगा, बाहर ही बाहर मन घूमता रहेगा। लेकिन दवा पेट के अंदर जानी चाहिए, दवा पेट के अंदर जानी चाहिए। दवा हाथ में रखने से भी काम नहीं चलेगा, दवा जेब में रखने से भी काम नहीं चलेगा, दवा माथे पे रखने से भी काम नहीं चलेगा, दवा मुंह में रखने से भी काम नहीं चलेगा। दवा गले से नीचे सटकनी पड़ती है पानी से, तब वो दवा अपना असर दिखाती है। हम दवा का पत्ता ही देखते रहे, हम मेडिकल स्टोरी देखते रहे, हम डॉक्टरी देखते रहे और दवाई खाना भूल गए, तो कोई डॉक्टर रोग दूर नहीं कर पाएगा। महंगी से महंगी दवा भी रोग दूर नहीं कर पाएगी अगर दवा को खाए नहीं है। तो ये जो शब्द है, ये जो मानस जी की पंक्ति है, उस भाव को, उस पीड़ा को आप भी महसूस करें, हम भी महसूस करें, तभी तो उत्तर कांड में प्रवेश हुआ। कैसे हुआ? रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत। आरत नहीं, आरत माने दुखी, दुखी नहीं, अति आरत, अत्यंत व्याकुल, अति आरत पुर लोग। अरे जहां तहां सोच ही नारी नर, कृष्ण राम वियोग। श्री राम के दर्शन की आशा में, श्री राम के वियोग में सब व्याकुल हैं, और जहां तहां इकट्ठे होके क्या बात करते हैं, भैया कितने दिन हो गए, भैया कितने दिन हो गए। अब तो सबके मुंह पे एक ही बात है कि एक दिन बचा है। रहा एक दिन, रहा एक दिन, तो सबको बड़ी आशा लगी है। बोले रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग।
बोले पहले अति आरत नहीं थे, आरत थे, और एक दिन रहा तो अति आरत हो गए। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे तालाब में बहुत सारा जल हो तो मछली उस जल में जीवित रहती है, लेकिन सूखते सूखते थोड़ी सी कीचड़ ही बचे तो मछली तड़फड़ाने लग जाती है। तो जब 14 बरस का विरह का जल था, अवधि का जल था 14 बरस का, तो अवध वासियों के मन रूपी मछली किसी प्रकार जल में थे, पर अब तो जल सूखते सूखते रहा एक दिन। अब तो 14 बरस का जल सूख गया, अब तो बहुत थोड़ा पानी रह गया। तो मन रूपी मछली अब तड़प रही है, अब फड़फड़ा रही है। उस पीड़ा को अनुभव करिएगा। अति आरत पुरलो। बोले हम क्यों अनुभव करें? ये तो आप त्रेता युग की कथा सुना रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उत्तर ये है कि अवध वासियों को तो जब वियोग हुआ तब वियोग हुआ, और उनको प्रभु 14 बरस बाद मिल भी गए। असली वियोग तो हमको हुआ है, हमको कब मिलेंगे? हमारी दीपावली कब मनेगी? हमारे जीवन में राम कब आएंगे? ये हमको देखना होगा, जानना होगा। तो अति आरत पुरलोक, उस आर्त को पैदा करना होगा हृदय में। तो सबकी यही अवस्था है। और अब पहली चौपाई देखिए। आहा, अब भरत जी का भाव है, जैसे हाथी के पांव में सबका पांव होता है, ऐसे भरत जी के विरह में हर किसी का विरह है। जैसे श्री जी के विरह में सब गोपांगनाओं का विरह है, ऐसे भरत जी के विरह में सब अवधवासियों का विरह सम्मिलित है। इसलिए गोस्वामी जी दोहे में तो सबका संकेत किए, लेकिन जब चौपाई बांधे तो भरत जी से, क्योंकि भरत जी की बात कह के सबकी बात हो जाएगी। अब चौपाई गाइए, पहली चौपाई से गाइए। रहे एक दिन अवधि अधारा, रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, 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 कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, 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 जान कुटिल की धौ मोहि बिसरा, जानी कुटिल की दो मोहि बिसरायऊ, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, 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 राम पदार
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहीं लीना। ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी देखें प्रभु मोरी। जो करनी समुझे प्रभु मोरी। नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जन अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। दीन बंधु प्रभु मृदुल सुभाऊ। मोरे मन भरोस जिय होई। मोरे जिय भरोस जड़ सोई। मिलिहहि राम सगुन शुभ होई। मिलहि राम सगुन शुभ होई। मिलिहहि राम सगुन शुभ होई। मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवध रहाई जो प्राणा। बीते अवधि रहाई जो प्राणे। हे हरि हरि हे हरि। बीते अवधि रही जो प्राणा। बीते अवधि रही जो प्राणा। अधम कवन जग मोहि समाना। अधम कवन जग मोहि समाना। रहेउ एक दिन अवधि अधारा। रहु एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपार। समुझत मन दुख भयउ अपारा। रहेउ एक दिन अवधि अधार। रहु एक दिन अवधि अधारा। आहा। नंदीग्राम में श्री भरतलाल विराजमान है। विचार करते हैं, रहेउ एक दिन अवधि अधारा। हाय अवधि का एक दिन रह गया। और यह एक दिन तो मेरे जीवन का भी आधार है। रहेउ एक दिन अवधि अधारा। ये एक दिन मेरे जीवन का भी आधार है। चूंकि यदि ये एक दिन बीत गया तो मेरे प्राण तो नहीं रहेंगे। प्रभु आ जाएंगे क्या? प्रभु आएंगे क्या? अरे प्रभु आएंगे। अरे आ रहे होते तो कुछ तो खबर मिलती। पैदल गए थे वन में, पैदल ही आ रहे होंगे। और पैदल आ रहे होंगे तो एक दिन में कितने कोस चल लेंगे? कोई बहुत दूर तो नहीं होंगे।
अगर वो आ रहे होते तो अवध की सीमा में तो प्रवेश कर चुके होते, और अगर अवध की सीमा में प्रवेश कर चुके होते तो सीमा के प्रहरी रक्षकों ने मुझे बता दिया होता, तब तो मैं सीमा पे ही चला जाता, पुष्प बिछवा देता, जल के छिड़काव करवा देता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, चूंकि अब तो एक दिन बचा है, पैदल ही गए हैं, हट किया है कि 14 बरस तक पादुका नहीं पहनूंगा, वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा। तो पैदल आ रहे होते तो नंदी ग्राम से 10-20 कोस ही तो दूर होते, और 10-20 कोस दूर होते तो मुझे खबर मिल गई होती। तो क्या नहीं आ रहे? हाय, नहीं आ रहे क्या? रहे वो एक दिन अवधि अधारा, नहीं आ रहे। समुझत मन दुख भयऊ अपारा, आ रहे होते तो खबर तो मिल जाती, यदि 50 कोस दूर भी होते तो भी खबर मिल जाती। इसका मतलब नहीं आ रहे। समुझत मन दुख भयऊ अपारा, तो क्यों नहीं आ रहे? वो बानर जा रहा था ना संजीवनी लेके, तो मुझे लगा कोई राक्षस है, मैंने बाण मार दिया था। तब उस बानर ने बताया था कि ऐसे ऐसे जानकी जी का हरण कर लिया राक्षस ने, और लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। तो क्या वो वानर नहीं पहुंच पाया था? पर नहीं, उसको तो मैंने अपने बाण पर बिठा दिया था, तो वो तो पहुंच गया होगा। तो क्या संजीवनी काम नहीं कर पाई लक्ष्मण को जिवाने में? ना, संजीवनी ने तो काम किया होगा। तो फिर प्रभु क्या जानकी जी को छुड़ा नहीं पाए रावण से? अरे ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाए होंगे, और भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं रह पाए होंगे, तो फिर मेरे प्रभु युद्ध में तो हार नहीं सकते भगवान। ये मैं कैसे सोच लूं कि रावण ने विजय प्राप्त कर ली होगी? नहीं, रावण तो नहीं जीत सकता, जीते तो प्रभु ही होंगे, और भैया लक्ष्मण भी जीवित हो ही गए होंगे, और सीता जी को भी प्रभु ने पा लिया होगा। इनमें से तो कोई कारण नहीं होगा। तो फिर क्यों नहीं आ रहे? क्या गिनती भूल गए? ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। दिन गिनने में तो भूल नहीं हो सकती। तो रावण से हारना तो संभव नहीं, जीते ही होंगे, और सीता जी को भी छुड़ा लिए होंगे। भैया लक्ष्मण के साथ कुशल ही होंगे। तो आ क्यों नहीं रहे? कारण कवन नाथ नहीं आयौ। कारण कवन, क्या कारण है? नाथ नहीं क्या कारण है? कारण कवन, क्या कारण हो सकता है? पराजय नहीं हो सकती, रावण जीत नहीं सकता,
लक्ष्मण के भी प्राण बच गए होंगे, सीता जी भी कुशल होंगी, भगवान तो अजय है, तो कारण कवन, कारण कवन नाथ नहीं आयौ, कारण कवन नाथ नहीं आया। क्या कारण होगा, क्या कारण होगा? सोच भरत सोच, क्या कारण होगा, क्या कारण होगा, क्या कारण होगा? कारण कवन नाथ नहीं आयौ, एक ही कारण हो सकता है, क्या? कारण कवन नाथ नहीं आया, एक ही कारण है, वही कारण है, क्या? कि चानी कुटिल की दो मोही बिसरा, और कोई कारण नहीं है। एक कारण है कि मुझको कुटिल मान के प्रभु ने विसार दिया है। अच्छे लोगों की बात माननी चाहिए, बुरे लोगों की बात थोड़ो माननी चाहिए। तो कारण कवन नाथ नहीं आयौ, जानी कुटिल किधा मोहि बिसरायौ। एक कारण है, मुझे कुटिल जान के भगवान ने विसार दिया। अरे यही कारण है, ये भी नहीं है, ये ही है। कौशल्या मैया को तो बहुत प्यार करते हैं, सुमंत जी को भी और सब अवधवासियों को भी। मेरे कारण नहीं आ रहे, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायौ। तो ठीक है भरत, जब भगवान विसार दिए तो अब जीने से क्या लाभ? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब चिता सजा लेता हूं, लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूं, बस सूर्यास्त तक की बाट देखूंगा, और जैसे सूर्यास्त हुए अग्नि लगा लूंगा। क्योंकि ये राम विरह अग्नि बहुत कठिन है, वो लकड़ी वाली अग्नि उतनी कठिन नहीं है। निश्चय हो गया है, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायौ, मुझे विसार दिया है। आहा, मुझे ही विसारा है और किसी को नहीं विसारा। यदि भाइयों से नाराज होते तो लक्ष्मण को क्यों रखते? अरे भैया लक्ष्मण, तू तो छोटा है, पर तुझे भरत प्रणाम करता है, तू तो मुझे प्रणाम नहीं करने देता, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना, तू छोटा है। पर अब चिता में जलने से पहले आह नाथ लक्ष्मण बड़ भागी, आह नाथ लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। अरे धन्य तो लक्ष्मण है, धन्य तो लक्ष्मण है जिसको संग ले गए। अरे भैया लक्ष्मण, तुझे तो 14 बरस की सेवा का अवसर मिला,
धन्य तो तू है। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। और मैं कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। 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 ताते नाथ संग नहीं लीना। 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 मुझे समझ आ गया, मैं तो भ्रम में था कि प्रभु को एक सेवक चाहिए था, लक्ष्मण को ले गए, मुझे नहीं ले गए। अरे मैं जाने लायक था कब? मैं जाने लायक हूं, मैं प्रभु की सेवा के लायक हूं। नहीं, कपटी कुटिल। मैं कौन हूं? मैं कपटी हूं और कुटिल हूं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। प्रभु चीन गए, प्रभु पहचान गए। ये बाहर से बहुत अच्छा है, पर भीतर से तो बहुत कपटी है। हाँ, मेरे प्रभु की प्रतिज्ञा भी तो है। क्या प्रतिज्ञा है प्रभु की? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे प्रभु की प्रतिज्ञा है कि मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, मुझे कपट छल कुटिल ये लोग अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं अच्छा क्यों लगने लग गया? कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहीं लीना। लोग तो कहते हैं भरत बहुत अच्छा है, भरत बहुत अच्छा है। अरे मैं तो कपटी हूं। कपटी किसको कहते हैं? कपटी उसको कहते हैं जिसके मुंह में कुछ और हो, पेट में कुछ और हो। मेरा भी तो यही हाल है। कपटी उसको कहते हैं जो अपनी बात सीधे न कहे, किसी की ओट में अपनी बात को मनवाए। मैं बहुत बड़ा कपटी हूं। मुझे राज का लालच था, मुझे राज का लालच था और मैंने कैकई की ओट में राज पाना चाहा। राज का तो मुझे लालच था, मैं सिंहासन का लोभी था। कैकई की ओट करके मैंने सिखाया होगा या कैकई ने मेरा जीवन देख के भांप लिया होगा कि भरत को राज की लिप्सा है। यदि मेरे अंदर लिप्सा न होती तो जन्म देने वाली मां ये कैसे भांप लेती? जरूर कैकई ने मेरे से भांप लिया होगा कि मेरे अंदर राज लेने की, हड़पने की इच्छा है। तो मैंने अपनी कपटी मां से श्री राम से राज छिनवाना चाहा। तो मैं तो कपटी हूं। मुंह से कहता हूं
कि श्री राम के बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन भीतर तो ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से तो बड़ी नाम निष्ठा की बात करता हूं, पर भीतर से तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कपटी हूं और मैं कुटिल भी हूं। मैं बहुत कुटिल हूं, बहुत कुटिल हूं मैं। तभी तो निषाद राजगुह ने, मैं जा रहा था चित्रकूट, निषाद राजगुह ने सोचा मैं लड़ने जा रहा हूं। ये मुझे देख के सबके मन में विपरीत विचार क्यों आ जाता है? क्योंकि मैं गलत हूं। मुझे देख के निषाद राजगुह में अच्छा विचार तो नहीं आया, लेकिन निषाद राजगुह ने सोच लिया कि मैं प्रभु से अकेले में लड़ने जा रहा हूं, उनको मारने जा रहा हूं। जरूर उसने भी मेरे कपट को, कुटिल को पहचान लिया होगा। मैं सही में बहुत कपटी हूं। और तो मेरे कपट को नहीं जान पाए, अयोध्या वासी मेरे कपट को नहीं जान पाए। कौशल्या मां तो मुझे गले लगा के मेरा माथा चूमती है। कौशल्या मां कहती है राम पीछे है, भरत पहले है। उस भोली मैया को क्या पता मैं बहुत कपटी हूं। लेकिन कौशल्या मैया नहीं पहचान पाई मुझे, सुमित्रा मैया नहीं पहचान पाई, सुमंत जी नहीं पहचान पाए, भोले बाले अवधवासी नहीं पहचान पाए। पर श्री राम तो घट घट वासी है ना, उन्होंने पहचान लिया। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। इसीलिए मुझे संग नहीं लिया। सब कहते हैं लक्ष्मण को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लक्ष्मण पिताजी पे भी गुस्सा कर गया था, और जब मैं जा रहा था चित्रकूट तो वो मेरे पर भी क्रोधित हो गया था। लक्ष्मण को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि मन में कुछ रखता नहीं है, कपटी नहीं है ना, इसलिए मन में जो होता है वो तुरंत उगल देता है। लोग कहते भरत को क्रोध नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि भीतर गांठ बांध के रखता हो कपट की। इसीलिए रघुनाथ ने मुझे त्याग दिया। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। अच्छा, पर एक बात मन में ये आ रही है कि प्रभु तो मुझे पहले से जानते थे कि मैं कपटी हूं, फिर मुझे पादुका क्यों दी? फिर मुझे गले से क्यों लगाया था? बहुत तेज भाग के आए थे मिलने। जब मैं गया था उनका पीतांबर भी गिर गया था। तो जब प्रभु जानते हैं कि मैं कुटिल हूं, कपटी हूं, तो फिर सबको छोड़ के भाग के क्यों मिलने आए थे चित्रकूट में? बहुत देर तक गले लगाया था मुझे उन्होंने, और पादुका भी दी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? अरे ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभु अपनों के अवगुण पे ध्यान नहीं देते, ये उनका स्वभाव है। यदि वो मेरी बुराइयों जानते तो थे, जैसे पिता ये जाने कि मेरा बेटा शराबी है, पिता ये जाने कि मेरा बेटा चरित्रहीन है, लेकिन फिर भी किसी से नहीं कहता, छिपाता रहता है, बेटे की बदनामी हो जाएगी। ये किसी से नहीं कहता कि मेरा बेटा दारू पी लेता है, मेरे बेटे ने चोरी की थी, मेरा बेटा चरित्रहीन है, ऐसा नहीं कहता।
जानते हुए भी सबके आगे कहता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, गले से लगाता है, अकेले में समझा देता है। तो ऐसे प्रभु मेरे दुर्गुणों को जान तो गए, लेकिन ध्यान नहीं दिए। चलो भाई लगता है तो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। यदि मेरे अवगुण पर ध्यान दे देते तो क्या होता? जो करनी समुझे प्रभु मोरी, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। अरे यदि मेरे किए पर ध्यान दे तब तो 14 वर्ष नहीं, अरे नहीं निस्तार कल्प सतकोरी, मेरा निस्तार तो 100 कल्पों तक ना हो, 100 कल्पों तक नरक में जलाया जाऊं तो मेरा निस्तार न हो। जो करनी समझे प्रभु मोरी, यदि मेरी बुराइयों की तरफ ध्यान दे तो तुम्हें किसी लायक नहीं हो। वो तो प्रभु ने मेरी बुराइयों की ओर से अपनी आंखें बंद की हुई हैं, मेरे अवगुणों की ओर से आंखें बंद की हुई हैं, और जो मेरे भीतर कोई झूठ बूट का सद्गुण है उसको जगत में प्रकाशित कर दिए, और मेरी बुराइयों पे पर्दा डाल दिए, मेरी बुराइयों को छिपा दिए। यदि भगवान कहीं समझ ले मेरी बुराई को, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। यदि मेरी करनी को समझ ले, हाय मुझसे कुछ करनी तो हुई नहीं, बस बात बनाता हूं, कुछ भजन मुझसे हुआ नहीं, साधन मुझसे हुआ नहीं, नियम संयम मुझसे कुछ हुआ नहीं, पर प्रभु मेरी करनी की तरफ नहीं देखते। यदि करनी की तरफ देख ले तो मुझे तो एक दाना रोटी का नहीं मिलना चाहिए, मुझे तो खाने को एक दाना नहीं मिलना चाहिए, मुझे घूंट पानी नहीं मिलना चाहिए, पर प्रभु मेरी करनी को नहीं देखते। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतको। मेरा 100 कल्पों तक छुटकारा न हो अगर प्रभु मेरी करनी को देखें, लेकिन बात क्या है कि प्रभु अपने लोगों के अवगुण मानते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। अरे उन्होंने तो उस पापिन कैकई का भी अवगुण नहीं माना। मेरे से क्या बोले कि भरत आते आते भी मेरे से क्या कहते रहे, मैया कैकई को कुछ मत कहना, मैया कैकई को कुछ मत कहना, मैया कैकई को कुछ मत कहना। जब मैं चल रहा था चित्रकूट से, मेरे से ये नहीं कहा कि मैया कौशल्या का ध्यान रखना, मेरे से क्या कहते रहे आखिर तक कि मैया कैकई का ध्यान रखना, मैया कैकई का ध्यान रखना। अरे वो उस पापनी को भी मैया बोलते हैं। तो ये उनका स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है कि अवगुण पे ध्यान देता है और गुण को त्याग देता है। जीव का स्वभाव ये है, गुणों को तो विसार देगा और अवगुण को देखेगा, अवगुण पे ध्यान देगा। और प्रभु का स्वभाव क्या है? जन अवगुण प्रभु मान ना काऊ, जन अवगुण प्रभु
अवगुण प्रभु मान न काऊ। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। 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 अरे प्रभु का स्वभाव ही ऐसा है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। अपने जन के जिसको भूले से कह देते हैं ये मेरा है, उसके अवगुण नहीं देखते। तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो फिर जब प्रभु अपने लोगों के अवगुण नहीं देखते तब तो मेरे भी अवगुण नहीं देखेंगे ना। हाँ, मेरे भी अवगुण नहीं देखेंगे तो प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे, आएंगे, क्योंकि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उनका बहुत मृदुल स्वभाव है। वो अवगुणों को ध्यान नहीं रखते, किसी की बुराई को ध्यान नहीं रखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। तो वो अवगुण को नहीं मानते। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उनका बहुत अच्छा, बहुत दयालु स्वभाव है। अच्छा, और दयालु स्वभाव है और वो दीन बंधु भी तो हैं। तो मैं दीन हूं कि नहीं हूं? मैं बाहर से तो दीन हूं, अंदर से तो दीन नहीं हूं, पर बाहर से तो ये मेरा शरीर सूख गया है और मैंने भी ये जटाजूट कर लिए हैं। ऐसे तो मैंने 14 बरस से अन्न भी नहीं लिया, फल भी नहीं लिया। गैया जो गोबर करती है, उस गोबर में जो अन्न के दाने आ जाते हैं, मैं उन्हीं अन्न के दाने को गौमूत्र में पका के पाता हूं और सरयू जी का जल पीता हूं और गड्ढे में रहता हूं, गड्ढा खोद के। तो दीन लोग ऐसे ही तो रहते हैं। जो गरीब होता है उसके पास अच्छा भोजन नहीं होता खाने को, तो वो ऐसे मांग के जो कुछ मिल जाता है वो खा लेता है। तो मैंने दीन बनने का नाटक तो किया है। मैं गैया के गोबर से जौ के दाने बीनता हूँ। 14 बरस हो गए, मैंने दाल रोटी मिष्ठान फल दूध छाछ कुछ भी नहीं लिया। गैया का मूत्र और गैया के गोबर में से जौ के दाने। तो ऐसे में दिखाने को तो दीन हूं, पर भीतर कपट है मेरे। तो प्रभु क्या ये मेरा वेश देख के मुझ पे कृपा कर देंगे? मेरे अंदर वैष्णवता तो नहीं है, पर ये मेरे गले में कंठी बंधी है, ये गुरु ने बांधी है कंठी, और ये मेरे माथे पे गुरु का दिया हुआ तिलक है। तो यही एक वैष्णव का चिन्ह है। मैं भीतर से तो वैष्णव नहीं हूं, तो क्या ये बाहरी मेरी बनावट को देख के कृपा हो जाएगी? हो जाएगी ना? भगवान आएंगे,
हाँ, आएंगे आएंगे। अस भरोस जियहो मिली हहि राम सगुन। राम सगुन शुभ हो। अरे आएंगे। अरे भरत, तू मन को कच्चा क्यों कर रहा है? तू ये क्या गलत गलत बात सोचने लग गया? ऐसा मत सोच कि नहीं आएंगे। अरे पागल, जो सोचते हैं वही हो जाता है। अरे गलत गलत मत सोच। नाली में तो गंदा पानी होता है, पर गंगा में मिलके नाली नाली थोड़ो रहती है। गंगा में मिलके तो नाली भी गंगा हो जाती है। तो मैं तो गंदे पानी की नाली हूं, पर मेरे रघुनाथ तो निर्मल गंगा है। तो क्या आज गंदी नाली और गंगा का मिलन होगा? गंगा आएगी दरवाजे पे मेरे। हाँ, आएगी। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हई राम सगुन शुभ होई। अरे आज सगुन तो सवेरे से बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरा दाहिना अंग फरक रहा है। कौशल्या मैया कहती है कि स्त्री शरीर का बायां अंग फरके तो शुभ होता है, और पुरुष शरीर का दाहिना अंग फरके तो शुभ होता है। तो शगुन तो शुभ हो रहे हैं। आज सवेरे से कागा भी बोल रहा है, कोयल भी अच्छा गीत गा रही है, और हवा भी पूरब दिशा से बह रही है, और हमारी सरयू भी निर्मल है। और देखो, आज अयोध्या की सब गायें बछड़े को चाट रही हैं। तो सगुन तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये मुझको क्या हो रहा है कि मैं अपनी तरफ देखता हूं तो मुझको लगता है कि नहीं आएंगे, और प्रभु की तरफ देखता हूं तो लगता है कि आएंगे। अरे आएंगे, अरे जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिले हई राम सगुन शुभ होई। मिली हई राम सगुन शुभ होई। सुख सगुन हो रहे हैं, भगवान जरूर आएंगे। अरे भरत, गलत मत सोच भरत, आएंगे प्रभु, लेकिन कब आएंगे? आएंगे तो सही, मेरे लिए ना आए, कौशल्या मैया के लिए तो आएंगे ना, लेकिन कब आएंगे? एक बात और है ना, मैं तो शपथ खा चुका हूं कि बीते अवधि रहाई दो प्राणा। बीते अवधि रहाई जो प्राणा। अधम कवन जग मोहि समाना। 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 बीते अवधि
आएंगे ये तो पक्की बात है, मेरे लिए नहीं आएंगे? ये रात दिन अवधवासी जो रोते इनके लिए नहीं आएंगे क्या? अरे ये तो कितने भक्त हैं, कितने अच्छे हैं, सबके लिए आएंगे। गैयाओं के लिए नहीं आएंगे, जिन गैयाओं ने इतने दिन से चारा नहीं खाया? अरे आएंगे। राम जी तो गाय को बहुत प्यार करते हैं। बछड़ों के लिए भी आएंगे जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। इन पंछियों के लिए नहीं आएंगे जिन्होंने तिनका खाया नहीं है। कौशल्या मैया के लिए जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे? इस जीवन के रहते आए तब तो आना है, और जीवन के रहते न आए तो फिर क्या होगा? मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या? कोई मर गया प्यास से और फिर अमृत की भी वर्षा कर दो तो क्या लाभ? तो आएंगे तो, पर कब आएंगे? बीते अवधि रही जो प्राण, अवध कवन जग मोहि समान। आएंगे लेकिन बीते अवधि, अवधि बीत जाए और मेरे प्राण रह जाए तो मुझसे बड़ा तो अधम कोई जगत में दूसरा नहीं है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आता क्या करूं। मेरे प्राण क्या करूं, कोई बताओ क्या करूं, क्या करूं? एक बार रो के पुकार लेता हूं, और तो क्या कर सकता हूं, क्या करूं? एक बार रो के पुकार लेता हूं। मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। 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 बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, दशा देखो मेरी आकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, दशा देखो मेरी आकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, दशा देखो मेरी आकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, दशा देखो मेरी आकर। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद
झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती। फिर दिल में आता है कि फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, कि फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, कि फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश रघुनंदन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश रघुनंदन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, दशा देखो मेरी आकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, दशा देखो मेरी आकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर, न आते हो बुलाने पर, न आते हो बुलाने पर। मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस हे मेरे ठाकुर दया कर, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस दौर तड़पा कर। मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस दौर तड़पा कर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, अपने उस हितैषी का, अपने उस हितैषी का।
किस हितैषी का उपकार नहीं भूलूंगा, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। किस हितैषी का? जो करवा दे मुझे दर्शन, प्राण धन को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन, प्राण धन को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन, प्राण धन को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन, प्राण धन को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश रघुनंदन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। प्रार्थना राम की तुमसे, यही कर जोड़ विनती है। प्रार्थना राम की तुमसे, यही कर जोड़ विनती है। प्रार्थना राम जी तुमसे, यही कर जोड़ विनती है। प्रार्थना राम की तुमसे, यही कर जोड़ विनती है। यही कर जोड़ विनती है। यही कर जोड़ विनती है। समा जाऊं तुम्ही में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। समा जाऊं तुम्हीं में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। समा जाऊं तुम्ही में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। समा जाऊं तुम्हीं में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। जरा देखो मुझे आकर। जरा देखो मुझे आकर। कि मर जाऊं जहर खाकर। कि मर जाऊं जहर खाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जा। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मैं क्या करूं, क्या करूं, किससे कहूं, कौन सहायता करेगा। किसी से कह भी नहीं सकता। अपना दुख किसी से कहूंगा तो सभी दुखी है। जिससे कहूंगा उसका दुख और बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूं। एक बार कौशल्या मैया के पास चलता हूं। कौशल्या मैया के पास जाता हूं। जब मन बहुत भारी हो जाता है तब कौशल्या मैया की गोद में सिर रख के रोने से बहुत राहत मिलती है। कौशल्या मैया के पास चलूं, चलता हूं, लेकिन उनके पास जाके रोऊंगा नहीं और ये भी नहीं बताऊंगा कि एक दिन बचा है, क्योंकि मैं तो एक दिन के बाद जीवित नहीं रहूंगा।
माँ क्या पता गिनती भूल गई हो तो भुलेखे में 2, 4, 5 दिन, महीना 2 महीना और जी जाए, और फिर मेरे प्राण छोड़ने के बाद तो प्रभु आ ही जाएंगे, क्योंकि वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मैया के लिए तो आएंगे ही। तो मैं माँ के पास चलता हूं, चलते चलते देखा, अरे ये कौशल्या माँ क्या करती है? झरोके पे बैठी है और कागा से बात कर रही है। मैं तो आया था माँ से बात करने, माँ तो मगन हो रही है। सुनता हूं माँ क्या कहती है। माँ क्या कह रही है? बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता। कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल घर। कहु काग फुरी बाता, कहूँ काग फुरी बाता। अरे कौशल्या मैया तो कागा से पूछती है कि मेरे बालक कब लौटेंगे, कब आई है मेरे बाल। अरे राम जी को लाल नहीं कह रही मैया, बाल कह रही है। सोचती है कि अभी रामलला गोद के ही है, भूल गई कि ब्याह भी हो गया है, भूल गई कि इतने बरस के हो गए हैं। तो कागा से ये नहीं कहती कब आई है मेरे लाल कुशल घर, क्या कहती है? कब आई है मेरे बाल कुशल घर। तो मैया को ये कह दूं कि वो कोई दूध पीते बालक थोड़ी है जो तू छोटा लाला बता रही है। अरे कोई बात नहीं, अगर बाल लीला में खोई है तो खोने दो, बाहर आएगी तो मेरी तरह रोएगी। और सुनो क्या कहती है माँ, बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कब आई है मेरे बाल कुशल घर। कहु काग फुरी बाता, कहु काग फुरी बाता। पर ये कागा तो सुन नहीं रहा, लगता है भूखा है। अब अयोध्या में तो कोई भोजन ही नहीं कर रहा, इन कागा को किसी ने मना कर दिया कि तिनका ना खाना।
पर ये कागा भी उपवासी हो गए हैं। मां क्या कह रही है? दूध भात की डोनी दई हो, दूध भात की दोनी दई हो। अरे कागा, तुझे डोना भर के दूध भात खिलाऊंगी। दूध भात की डोनी दई हो, दूध भात की दोनी दई हो। सोने चोंच मड़ई हो, सोने चोच मड़ई हो। तुझे पेट भर के दूध भात खिलाऊंगी और तेरी चोंच को सोने से मड़वा दूंगी। तेरे पंखों पे हीरा माणिक लगवा दूंगी। कब? तू एक बार उड़ के देखा कि रघुनाथ कौन से रास्ते से आ रहे हैं, और एक बार कूक दे, एक बार। मेरे पंख नहीं है न तो मैं उड़ जाती। अब तो इस लायक भी नहीं रह गई कि दरवाजे तक पैदल चल के चली जाऊं। पंख होते तो उड़ जाती। कागा, तेरे तो पंख है, अरे तू क्यों नहीं उड़ रहा? किसने कहा था तुझे उपवास करने को, जो उड़ने की ताकत भी नहीं रही? जरा उड़ान भर के तो देख, आसपास ही होंगे। एक दिन बचा है। अरे राम, मां को भी पता है कि एक दिन बचा है। अरे राम, ये तो मां को भी पता है। दूध भात की दोनी दई हो, सोने चोंच मड़ई हो। कब? जब सिय सहित बिलो की नैन भरी, राम लखन उरलई हो। जब सीता के सहित राम लखन दोनों को गोद में बिठा लूंगी, तब तुझे दूध भात खिलाऊंगी, तेरी चोंच सोने से मड़वा दूंगी। लेकिन ये कागा उड़ता क्यों नहीं है? क्या नहीं आ रहे? हाय, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। भरत से तो राम बहुत प्यार करता है। भरत ने तो कहा है कि वो जीवित नहीं रहेगा। राम जरूर आएंगे, पर आते तो कोई समाचार तो होता। क्यों नहीं आ रहे? अरे लगता है मुझ पापनी के कारण नहीं आ रहा, मुझ पापनी के कारण नहीं आ रहा। अरे तो मेरे से न मिलना, पर आ जाओ राघव, आ जाओ, अब प्राण नहीं बचेंगे। अवधि समीप जानी जननी जिय, अति आतुर अकुलानी। अवधि समीप जानी जननी जिय, अति आतुर अकुलानी। कनक बुलाई पाए परि पूछती, अति स्नेह मृदुबानी। कनक बुलाए पाए परि पूजी, गनक अति गुसराई। गनक को बुलाती हूं, लगता है मेरे से गिनने में भूल हो गई है, गिनने में भूल हो गई है।
ये तो मुझे ध्यान है कि राम दीपावली के दिन गए थे, चूंकि मैंने दीपक बहुत सारे इकट्ठे किए थे, पर वो दीपक तो आज तक रखे हैं। तो ये तो याद है कि दीपावली को गए थे। आज दीपावली ही है क्या? हाँ, दासी तो कह रही थी कि दीपावली है, आज नरक चौदस है, छोटी दीपावली है, तब तो एक ही दिन रह गया। तो तेरे दीपावली तो नहीं मनाई, तो अब 14वीं भी नहीं मनेगी क्या? नहीं नहीं, गणक बुलाई, मैं दोबारा गिनती कराऊं। अब अयोध्या में यह भी नहीं पता चलता कि कौन त्योहार है। होली निकल जाती है तो ये नहीं पता चलता कि होली कब थी, क्योंकि कोई रंग ही नहीं डालता। सावन निकल जाता है, ये नहीं पता पड़ता कि सावन निकल गया, क्योंकि कोई झूला मल्हारी नहीं गाता। पर कार्तिक चल रहा है ना, आज छोटी दीपावली है, कल कार्तिक की मावस है। गलती तो नहीं हो गई? नहीं, गलती नहीं हुई। गणक बुलाई पाय परि पूछती, अति स्नेह मृदुबानी। कोई बताओ, कोई बताओ, क्या करूं? तेहि अवसर को निकट भरत ते समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मानो मरत मीन जल पायो। तेहि अवसर को भरत निकट ते समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मनो मरत मीन जल पायो। अरे मरती मछली को पानी मिल जाएगा, कोई तो आने का समाचार सुना दो, कोई तो सुना दो, कोई तो सुना दो। मैं क्या कहूं मां को? मां तो ऐसे मरी जा रही है। सोचता था थोड़ी देर मां की गोदी में सिर रख के रो लूंगा, पर मां का तो दुख और बढ़ जाएगा, मां से नहीं मिलूंगा। वापिस नंदीग्राम चलता हूं, वापिस नंदीग्राम चलता हूं। रहे एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। श्री भरतलाल जी बाट देख रहे हैं, बस यहीं विश्राम कर रहे हैं।